तो सर स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से सर। आप कैसे इस लाइब्रेरियन डोमेन में आए? आपका नाम, आप कौन से कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेरा नाम है रविंद्र सूर्यकांत ताड़े और मैं यहाँ श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल गुजरात में लाइब्रेरियन हूँ। और मैं बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए फिर मैंने संस्कृत लेके जब BA MA पूर्ण किया, इसके बाद मैंने MS यूनिवर्सिटी से बिलीव MLib और फिर सुमनदेव यूनिवर्सिटी पे MPhil का मेरा डिग्री मैंने पूर्ण किया था। अभी PhD में गुजरात यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ और अभी मैं लाइब्रेरियन की पोस्ट पे अलग अलग जगह पे मैं काम करके अभी ये पोस्ट पे कार्यरत हूँ। आपकी जर्नी में बेस्ट पार्ट क्या रहा सर? लाइब्रेरियन की जर्नी में नहीं, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ मैंने जीरो से ही शुरू किया है, क्योंकि देखिए गुजरात में लाइब्रेरियन की पोस्ट बहुत सालों से खाली है। तो जहाँ जहाँ भी लाइब्रेरियन नहीं है वहाँ लाइब्रेरी की कंडीशन बहुत पैथेटिक, बहुत ख़राब है। तो मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ वहाँ मैंने जीरो से ही शुरू करके हर एक लाइब्रेरी को ठीक ठाक रीत से मैंने सजाया है और बाद में ही मैं वहाँ से अगली जर्नी के लिए आगे बढ़ा हूँ। मैं यहाँ सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी में आया तभी 3500 किताबें थी, लेकिन एक किताब ढूंढने में पूरा दिन निकल जाता था, क्योंकि उसको ना कोई ढंग से उसको रखा था ना कुछ भी था। हर एक किताब कोई भी कबाड़ में ना कोई सब्जेक्ट वाइज ना क्लासिफिकेशन ना कुछ भी करके कहीं पे भी रख देती, तो वो ढूंढने में पूरे 50 कबाड़ ढूंढने पड़ते थे। तो आके सब पूरा मतलब खिचड़ी हो गया था, खोज खोज बोलते हैं ऐसे। उसको सिस्टमेटिकली हमने अरेंज किया। तो सर एज आप इंडिया के कीबो इंक्लूसिव लाइब्रेरियन हैं सर, तो आपके क्या थॉट्स हैं इंक्लूसिविटी को लेके कि कैसे हमें कंटेंट सबके लिए एक्सेसिबल बनाना चाहिए? एक्चुअली ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपका कि इस दो तरफ से काम करता है ये। जैसे पार्शली इम्पेयर्ड पर्सन है, देख नहीं सकते या जिनको सुन नहीं सकता या कुछ भी देख नहीं सकते या कुछ भी मतलब अनेबल पर्सन है, उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे कोई भी टेक्स्ट है उसको ऑडियो में कन्वर्ट करता है। और दूसरी खास बात ये है कि कोई भी फॉन्ट हो तो फॉन्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करता है, साथ साथ में वो टेक्स्ट को OCR में भी कन्वर्ट करता है। ये बहुत बड़ी बात है, जिससे जैसे हमारी कोई किताबें ऐसी हो कि जो पुराने फॉन्ट में है लेकिन उसको हमें कन्वर्ट करना है OCR में, तो उसमें भी हमें काम आता है। तो ड्यूअल वे से हमें ये काम में बहुत मदद करता है। और हमारे जो फैकल्टीज़ होती हैं उनको कभी कभी कोई श्लोक वगैरह, क्योंकि ये संस्कृत यूनिवर्सिटी, तो संस्कृत यूनिवर्सिटी में श्लोक वगैरह किताबें में बहुत होते हैं, तो उनको भी टाइप करने का कभी कभी टाइम नहीं होता है, तो स्कैन कर लेते हैं और स्कैन करने से हमें वो पन्ने जो हैं वो सीधा टाइप करके हमें मिल जाते हैं और ऑडियो वाला भी मिल जाता है, तो हमें दोनों काम होता है। तो इस तरह से वो बहुत बेनिफिट है हमारे स्टूडेंट्स को भी, हमारे फैकल्टी, रिसर्चर और ऐसे कोई भी व्यक्ति जो हमें इस तरह का काम जब मांगते हैं कि किस तरह से हम मदद करने के लिए हमें बोलते हैं, तो हम इस तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं, करते हैं लाइब्रेरी। कीबो के बारे में कैसे पता चला था और आपने इंटीग्रेट कब किया था कीबो को? ये 2021 में जब हमारे यहाँ नेक आने वाली थी, एक क्राइटेरिया था उसमें कि ऐसे कोई जो पर्सन है वो आए तो हम क्या करें। तो हमने क्या, एक हमारी छोटी सी लैब थी और लैब में हमने एक सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर है NDVD के ऐसा कुछ नाम है, वो हमने डाला हुआ था, जिससे पार्शली इम्पार्टेड जो पर्सन हैं उनको हम ऑडियो वीडियो की तरफ से उससे हम उसको मदद करते थे। पहले से ही कर रहे थे। नेक में एक पॉइंट भी हमें ये दिखाना भी था
और हम सेवा भी दे रहे हैं इसको। फिर हमने सोचा कि ऐसा कोई टूल है, क्या है, नहीं है। मैं सर्च कर रहा था तो फिर मुझे आपकी वो के बारे में पता चला नेट से। फिर हमने हमारे रजिस्ट्रार से बात की। रजिस्ट्रार श्री ने यहाँ के जो अंधजन सेवा है, मंडल है यहाँ, तो उनसे बात की। उन्होंने हमें आपका नंबर दिया था और फिर हमने आपसे कांटेक्ट किया। हमारे रजिस्ट्रार साहब की उन्होंने भी पहले बात कर ली थी। फिर हमने जब लिया तो 1 साल के लिए इसका फ्री था। इसके बाद 1 साल के बाद हमने उसको रिन्यू करके लाइफ टाइम के लिए हमने उसका सब्सक्रिप्शन यहाँ करवा लिया है। तो इस तरह से हमें अभी लाइफ टाइम के लिए हमें आपकी सेवा जो है, कीबो की सेवा उपलब्ध रहती है। जी सर। तो सर आपको कीबो में सबसे ज़्यादा आपके कॉलेज में कौन-सा फीचर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? हमारे यहाँ अभी पार्शियली इम्पार्टेड पर्सन अभी कोई नहीं है, लेकिन कभी डिमांड आती है ना तो हम उसको किताब को ऑडियो में कन्वर्ट करके उनको भेजते हैं। ऐसे 1-2 डिमांड बीच में आई थी तो हमने करके भेजा था। दूसरा मैंने बताया कि हमारे फैकल्टीज को जब कन्वर्ट करना होता है, कुछ टेक्स्ट ऐसी होती है कि जो कन्वर्ट नहीं होती है क्योंकि फॉन्ट अवेलेबल नहीं होते हैं। क्योंकि संस्कृत में ज़्यादातर ऐसा दिक्कत आती है क्योंकि अलग अलग इतने सारे फॉन्ट हैं। जैसे हम यूनिकोड की बात करें तो यूनिकोड में तो शायद मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ वाले फॉन्ट है वो बहुत उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता और वो ओसीआर में कन्वर्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में ये फीचर्स जो हैं आपका वो बहुत अच्छी हमारे सबको काम। कीबो ने आपको नैक क्रेडेंशियल्स के लिए कैसे हेल्प किया, कैसे बेनिफिट किया? नैक में तो एक छोटा सा पोर्शन होता है कि भाई पार्शियली इम्पार्टेड पर्सन के लिए आपने कोई सेवा दी है क्या। तो हमने तो वैसे फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो उपलब्ध था उसकी तो सेवा हम दे ही रहे थे पहले से, लेकिन इसको भी हम ऐड करके हमने बताया कि भी हम इसका भी हम इस्तेमाल करके लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें कीबो से मतलब ये इस तरह से हमें सपोर्ट मिला है। सर आपने अपने इंस्टीट्यूशन में और क्या टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया है इंक्लूसिविटी को लाने के लिए? टेक्नोलॉजीज तो मैंने बोला एनवीडीआई का जो सॉफ्टवेयर है वो पार्शियली इम्पार्टेड पर्सन्स के लिए हमने डाले हैं। हाँ जी। हमारे यहाँ ऑडियो विजुअल 500 प्लस ये है क्या बोलते हैं रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज बोलते हैं हमें। फिर हमारे यहाँ हम इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बनाई है लाइब्रेरी ने, जिसमें हमारी जो यूनिवर्सिटी के पब्लिकेशंस हैं उसको रखते हैं, न्यूज़लेटर रखते हैं। और कोई आप चाहते हो जो टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट हम करें कीबो के थ्रू जो आपके काम आ सके आगे? नहीं, कीबो का तो ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा ओसीआर में थोड़ा इम्प्रूव करना जरूरी। कुछ फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा कट जाते हैं या छूट जाते हैं या फिर उसको शायद रीड नहीं कर पाता हो, कभी कभी ऐसा होता है, तो वो एक थोड़ा सा देखने की जरूरत है। बाकी मुझे तो अच्छा लगा, ठीक है। कोई ऐसी एडवाइस जो आप लाइब्रेरियंस अदर लाइब्रेरियंस को देना चाहें जो अपने लाइब्रेरी में इंक्लूसिविटी लाना चाहे या नैक यूजीसी गाइडलाइंस को करना चाहे? नहीं, एक वो जो इनिशिएटिव आपकी कंपनी ने किया है वो बहुत बढ़िया है और हर एक लाइब्रेरी में होना चाहिए, जिससे हर एक लेवल पे हर एक यूजर्स को ये काम आ सकते हैं। नॉट ओनली फॉर पार्शियली इम्पार्टेड पर्सन बट अदर patrons of the library can be get benefit from this technology, keyboard technology. Thank you.